नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कराऊंगी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, जो भी जो प्रश्न हैं जिन्हें मैं कराऊंगी वो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं और वो आएंगे भी। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी वह प्रश्न आएंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के आरंभिक युग को आदिकाल के नाम से किसने अभिहित किया है? तो दोस्तों, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो इसको आदिकाल दिया है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल, ग्रियर्सन ने इन्हें चारण काल, मिश्र बंधुओं ने इसको प्रारंभिक काल, इसी प्रकार विभिन्न विद्वानों ने इसे अलग अलग नाम दिया है। तो हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है? हिंदी का प्रथम कवि सरहपाद को माना गया है। विशलदेव रासों के रचनाकार कौन है? नरपतिनाल। पाउंचर्य की रचनाकार किसने की? स्वयंभू ने। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि कौन थे? तो दोस्तों, आदिकाल में जो खड़ी बोली का प्रयोग किया था वो तो अमीर खुसरो ने किया था, लेकिन आधुनिक काल में जो खड़ी बोली की जो रचना है, महाकाव्य है, वह प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखी गई है। इसको हमें ध्यान रखना है। और किस कवि को मैथिल कोकिल कहा जाता है? तो मैथिल कोकिल जिस कवि को कहा जाता है वो हैं हमारे विद्यापति। तो विद्यापति को मैथिल कोकिल किस रचना पे कहा जाता है? विद्यापति की पदावली, जो इन्होंने जो पदावली रचना की थी उसी पर इसको मैथिल कोकिल कहा जाता है। सरहपाद की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? सरहपाद की जो रचना है वह दोहा कोश रचना है। सरहपाद ने बहुत सारी रचनाएं की थी लेकिन उनमें से जो रचना थी वो दोहा कोश इनकी बहुत प्रसिद्ध रही है। हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो वह है भक्ति काल। भक्ति काल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने स्वर्ण युग कहा था। चंदायन के रचनाकार का नाम लिखिए। तो चंदायन के रचनाकार हैं मुल्ला दादू। दादू भक्ति काल की किस धारा के कवि थे? तो दादू जो थे वो निर्गुण भक्ति काल के कवि रहे हैं। कवितावली के रचनाकार कौन हैं? तुलसीदास। भ्रमर गीत के रचनाकार हैं सूरदास। तुलसीदास के किस महाकाव्य की रचना की है? रामचरितमानस। तुलसीदास जी ने वैसे तो 12 ग्रंथों की रचना की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास की 12 रचनाओं के बारे में विवेचना की है, लेकिन जो रामचरितमानस है उत्तर भारत में तो समझो बहुत ही विख्यात रही है। शुद्धाद्वैतवाद का संबंध किस हिंदी साहित्य की धारा से रहा है? तो शुद्धाद्वैत की जो धारा थी वह थी कृष्ण भक्ति शाखा, जिसके बल्लवाचार्य ने शुरू की थी। राम भक्ति काव्य पर किस दर्शन का प्रभाव रहा है? विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य। जिस प्रकार कृष्ण भक्ति पर रहा है किसका? शुद्धाद्वैत का, और लेकिन विशिष्ट द्वैतवाद का किस पर रहा है? राम भक्ति पर। तो पुरुष प्रधान सामंती परंपरा को किस मध्ययुगीन कवियत्री ने चुनौती दी थी? तो पुरुष प्रधान जो परंपरा चली आ रही थी उसको मीराबाई ने दी थी। क्या था कि पहले जो रचनाएं जो की जाती थी वो अक्सर पुरुषों द्वारा ही की जा रही थी। मीराबाई ने खुद रचनाएं ऐसी लिखी जो कि उन्होंने कहा कि पुरुष ही नहीं कर सकते रचनाएं महिलाएं भी कर सकती हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को कौन सा नाम दिया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया है। रीतिकाल को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है, जैसे श्रृंगार काल, अलंकृत काल, कला काल। ऐसे रीतिकाल को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा है? तो रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि रीति सिद्ध काव्य, रीतिबद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य। तो रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन थे? बिहारी।
जिस प्रकार रीतिकाल के जो काव्य की जो रचनाएं थी वो अलग अलग उसमें भागों में बांटी गई, उसी प्रकार इसमें विद्वान भी अलग अलग रहे हैं। जैसे रीति सिद्धि के कवि कौन रहे हैं? बिहारी। रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचनाएं की थी? भूषण ने। घनानंद किस काव्य धारा के कवि रहे हैं? रीति मुक्त के। तो रीति मुक्त काव्य के जो हैं आलम, बोधा, ठाकुर, ये सभी रीति मुक्त कवि रहे हैं। आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो आदिकाल में जो लिखा गया है वह है प्रिय प्रवास। साकेत के रचनाकार का नाम लिखिए। साकेत के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। पुष्प की अभिलाषा कविता का कवि कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। पुष्प की अभिलाषा एक ऐसी रचना है जिसमें एक पुष्प द्वारा क्या अभिलाषा की जाती है कि मुझे ना तो भगवान के ऊपर चढ़ाओ, ना मुझे किसी सुंदरी के सिर में या गले में हार बनाओ, मुझे तो उस जगह डाल दो जहाँ पर वीर जा रहे हों, उनकी धूल जो उड़ रही हो वहाँ पर मुझे उनके चरणों में मुझे डाल दो। माखनलाल चतुर्वेदी ने जो रचना लिखी है पुष्प की अभिलाषा, वो बहुत ही वीरों के लिए जो सम्मानजनक रचना लिखी है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने। कामायनी किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? शैव दर्शन की। सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि की है? सरोज स्मृति नामक रचना निराला की है। सरोज स्मृति एक शोक गीत के रूप में भी माना जाता है, पहला शोक गीत जो कि निराला जी द्वारा रचित है, इनकी पुत्री के ऊपर रचा गया था। सरस्वती पत्रिका में निराला को किस रचना को अस्वीकृत कर दिया गया था? जूही की कली। लेकिन जूही की कली के बाद निराला जी छा खूब गए। आधुनिक काल की मीरा किसे कहा गया है? आधुनिक काल की मीरा महादेवी वर्मा को कहा है। रसवंती के रचनाकार के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। मधुशाला के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है? सुमित्रानंदन पंत को। चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह के लेखक कौन है? मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम है। अंधेरे में कविता की रचना कौन है? मुक्तिबोध। आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह को किस कवि ने लिखा है? अज्ञे ने। संसद से सड़क तक काव्य संग्रह के किसने लिखा है? धूमिल ने। हिंदी का प्रतिनिधि गजलकार किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रतिनिधि गजलकार माना जाता है दुष्यंत कुमार को। शबरी नामक कृतिका के रचना कौन है? जगदीश गुप्त। विश्वास बढ़ता ही गया कविता किसके द्वारा लिखी गई है? शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा। बादल को घिरते देखा कविता के रचनाकार हैं नागार्जुन। चिंतामणि किसके निबंधों का संकलन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो ये निबंध लिखा है चिंतामणि, वो 4 भागों में लिखा है। आंगन का पंछी और बाबन निबंध संग्रह के लेखक कौन है? विद्यानिवास मिश्र। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। मानसरोवर किसकी कहानी का संग्रह है? प्रेमचंद। स्मृति की रेखा नामक संग्रह किसने लिखा? महादेवी वर्मा ने। अंधेर नगरी नाटक का लेखक कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने जो अंधेर नगरी जो नाटक लिखा है, यह एक ऐसा नाटक है जिसमें यथा राजा तथा प्रजा, ये वाली उक्ति जो है वो सिद्ध होती है कि किस प्रकार राजा होता है वहाँ पे और किस प्रकार वहाँ की प्रजा होती है। एक और द्रोणाचार्य नाटक के लेखक का नाम है शंकर शेष। जल टूटता हुआ उपन्यास के लेखक हैं रामदास मिश्र। बेतवा बहती रही उपन्यास की लेखिका का नाम लिखिए? मैत्री पुष्पा। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? डॉक्टर नामवर सिंह की। तो दोस्तों आज बस मैंने 50 प्रश्नों पर ही चर्चा की है, इससे आगे मैं दूसरी वीडियो में करूँगी। अगर दोस्तों प्रश्न अच्छे लगे हों तो कक्षा को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और जो भी अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।